प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मिडिल पाठशाला पे। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का वार्षिक पेपर, जो आपका पेपर 12 फरवरी को पेपर होगा। उसका मैं रियल पेपर बताऊंगा। सेट ए का देख सकते हैं आप, पूरा निर्देश पढ़ लीजिए। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23 और समय रहेगा आपका 3 घंटा। पूर्णांक रहेगा आपका 80 का। निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है 6 से 23 तक के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 जो वास्तविक प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक वास्तविक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। और जो चौथा है प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक, तो दो अंक आवंटित रहेंगे और 30 शब्द में आपको लिखना है। पांचवा जो रहेगा 16 से रहेगा 19 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे। और जो 19 से है 20 तक वो 4 अंक के आवंटित रहेंगे। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का पहला हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई। आ नंबर सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, तो इसका हो जाएगा 0 होती है। सा नंबर सही आंसर देख सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा आपको पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तीसरा है औसत लागत वक्र का आकार होता है तो यू अक्षर जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा चौथे का आंसर न्यूनतम समर्थन मूल्य। आ नंबर सही आंसर हो जाएगा। पांचवा है मूल्य की बनावट पर ध्यान न देने किस अर्थ की मुख्य समस्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। छठवां है भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है? तो आरबीआई। इसका आ नंबर सही आंसर हो जाएगा। आप इंग्लिश मीडियम से होंगे तो इस इंग्लिश मीडियम की ये रहा, आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा दूसरा का, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। दूसरा है कुल परिवर्तनशील लागत। कुल लागत स्थिर लागत हो जाएगा, इसका सही आंसर। तीसरा है दीर्घकालीन कीमत को सामान्य कीमत कहा जाता है। चौथा राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। पांचवा है राष्ट्रीय आय में केवल आय को सम्मिलित किया जाता है। और छठवां क्वेश्चन है रक्षा व्यय भुगतान आदि किए जाने। इंग्लिश मीडियम का ये रहा आपका पहला, दूसरा हो जाएगा। तीसरा, चौथा ये रहा है आपका चौथा, पांचवा और छठवां। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो पहला हो जाएगा एनएनपी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरा है जीएनपी, दूसरे का हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा है वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो तीसरे का हो जाएगा दोहरे संयोग का अभाव। चौथा है एमपीएससी, तो एमपीसी तो हो जाएगा आरबीआई। पांचवा है केंद्रीय बैंक, तो इसका पांचवें का हो जाएगा आरबीआई। और छठवें का व्यावसायिक बैंक, तो हो जाएगा छठवें का एसबीआई। और सातवां है मुद्रा का प्राथमिक कार्य, सातवें का हो जाएगा आपका विनिमय का माध्यम। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं चौथा, सत्य असत्य आपको बताना है। तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा है कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तीसरा है कुल उत्पाद को एमपी से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी असत्य हो जाएगा आपका। चौथा है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, ये सत्य हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा होगा उपयोग फलन अपूर्ण रोजगार समस्या की व्याख्या करता है, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। छठवां है बैंक दर बढ़ाने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। इंग्लिश मीडियम का ये रहा, आप देख सकते हैं पहला है, दूसरा। स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं पांचवा, एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो जाएगा। दूसरा है जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? तो कम होती है। तीसरा है एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा कहलाती है। चौथा हो जाएगा प्रति इकाई लाभ का सूत्र लिखें। पांचवा हो जाएगा व्यष्टि समर्थ अर्थशास्त्र एक दूसरे से संबंध। और जीडीपी पूरा नाम लिखना है। मूल्य का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य है? तो इसका स्क्रीनशॉट जो भी आंसर नहीं है उसको आपको कमेंट में जरूर बताइएगा और स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं छठवां, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। अथवा में है मिश्रित अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं, तो ये रहा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। सीमांत अभिकर्मक, ये रहा आपका सीमांत
ये हो जाएगा 66वें का आंसर। सीमांत उपयोगिता का प्रयुक्त सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग कुल उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 66वां हो गया। 7वां देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसे होता है, क्या बताता है। अथवा में है अवसर लागत की अवधारणा को समझाएं। 8वां है सीमांत लागत तथा औसत लागत में दो अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर ये रहा, संभव वक्र का ढाल। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये रहा आपका आंसर। 8वें का हो गया आपका। 9वां है बाजार संतुलन का आशय समझाइए। और 10वां है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो 9वां का क्वेश्चन ये रहा, बाजार संतुलन से क्या आशय समझाइए और सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो 10वें का ये आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर अब 11वां देखते हैं, आरबीआई के दो कार्य। अथवा में है देश का केंद्रीय बैंक रीतियों शाखा से नियंत्रित करता है। रहा भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12वां है सीमांत उपयोग प्रवृत्ति को परिभाषा कीजिए। अथवा में सामूहिक मांग से आप क्या अप्रिय है। तो जो क्वेश्चन छूट गए हैं और जो आंसर छूट गए हैं तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आज ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो गूगल पर सर्च करिए www.middlepathshala.com, उसमें भी आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो